ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कास रोग यानी कि दम्मा, श्वास कई बार जानलेवा हो जाता है, और जानलेवा नहीं भी हो तो जिनको भी कास, श्वास, दम्मा पकड़ लेता है उनका जीवन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना भी पुराना कास रोग से आप पीड़ित हैं, दम फूलने की शिकायत से पीड़ित हैं, जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा, दिनों तक आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे बना के, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप पूर्णतः कास रोग से, श्वास रोग से, दम्मा रोग से मुक्त हो जाएंगे। दम्मा रोग यूं 2-3 प्रकार का होता है। एक जिसमें श्वास फूलता है, कफ बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, खांसी रहती है साथ साथ और भर भर के कफ निकलता है। एक दम्मा जिसमें कफ नहीं निकलता है, सीटी जैसी आवाज़ श्वास के आवन जावन से होती रहती है, उसको कहते हैं तमक श्वास। वह दम्मा की सबसे खतरनाक स्थिति है। कैसा भी दम्मा हो, जिसमें सीटी सी बजती हैं और खांसी उठती है, कफ नहीं निकलता है, वह हो, या जिसमें बहुत अधिक फट फट के कफ आता रहता है, दम फूलता रहता है, वह हो। हाँ, बार बार इन्फ्लुएंजा हो जाता हो, यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम महीने में 2-4-5 बार, पूरे वर्ष भर में 2-4-5 बार हो ही जाता हो। थोड़ा सा भी एक्सर्शन हुआ, मौसम चेंज हुआ, सर्द गर्म हुई, तुरंत सर्दी, खांसी, जुकाम पकड़ लिया, और एक बार पकड़ लिया तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन निरंतर आप उससे 2-4 हो रहे हैं। और यदि ऐसा वर्ष में 4-5 बार हो गया तो इसका मतलब 4-5 महीने तो आपके सर्दी, जुकाम और खांसी में निकल गए, और साथ में बुखार भी। बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा हो, या परमानेंट आप दम्मे के शिकार हो गए हों, कास रोग के शिकार हो गए हों, उन सब के लिए अद्भुत औषधि है यह, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नोट कर लें। काकड़ा सिंगी एक औषधि होती है, बिल्कुल जैसे गाय के सींग होते हैं वैसे ऐसे घूमी हुई होती है, 1.5 इंच लंबी, और गाय के सींग के आकार की वैसी होती है, और भीतर से थोती होती है। बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक औषधि है श्वास, कास, दम्मा के रोगियों के लिए। 50 ग्राम आपने काकड़ा सिंगी ले लेनी है। 50 ग्राम कंटकारी ले लेनी है, इसको रेगणी भी बोलते हैं, वो कांतासार भी बोलते हैं। एक उक्षुप होता है जो जमीन में फैला हुआ होता है, खास करके कहीं तालाब के किनारे, नहर के किनारे, नदी के किनारे, बलुई मिट्टी में अधिकतर उत्पन्न होता है, जिसके पत्तों में छोटे छोटे कांटे होते हैं, सफ़ेद बैंगनी कलर के फूल आते हैं, रंग के फल आते हैं, जिस पे धारियाँ बनी रहती हैं वाइट वाइट। जब वह फल पक जाते हैं तब उनका रंग पीला हो जाता है। उस फल को यदि हम पकने के बाद तोड़ेंगे, जैसे बैंगन में बहुत सारे बीज होते हैं, वैसे उसमें बैंगन के बीज के आकार के छोटे छोटे बीज होते हैं। यह भी बड़ी अद्भुत औषधि है। श्वास, कास, खांसी, जुकाम, नजला, उन सब के लिए अद्वितीय गुणकारी औषधि है कंटकारी। लीवर से संबंधित समस्याओं के लिए, और हमारे लंग्स और कंठ की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित बड़ी अद्भुत औषधि है कंटकारी। तो 50 ग्राम आपने कंटकारी, जिसको कांतिसार, रेगणी भी कहते हैं, ले लेनी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि 50 ग्राम कंटकारी यानी कि उसके फल लेवें कि फूल लेवें कि क्या लेवें? उसका पूरा का पूरा पंचांग ले लें। पंसारी के यहाँ आपको कंटकारी का पूरा पंचांग मिल जाएगा, जिसमें उसकी जड़ भी होगी, तना भी होगा, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, और उसका फल भी होगा। तो 50 ग्राम आपने कंटकारी का पंचांग ले लेना है। 50 ग्राम काकड़ा सिंगी ले लेनी है। 50 ग्राम छोटी पीपल ले लेनी है, और 50 ग्राम फिटकरी ले लेनी है, जो सेविंग करने के समय जो फिटकरी यूज में आती है, 50 ग्राम आपने फिटकरी ले लेनी है, और 25 ग्राम उसमें सेंधा नमक ले लेना है। यह आपकी 5 औषधि हो गई। इन 5 औषधियों को एक छोटी सी मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, नया बिल्कुल,
इतना छोटा बर्तन लीजिए जिसमें वह अच्छे से ठूस ठूस के औषधि भरी जा सके। तो इतना छोटा एक बर्तन लीजिए, इसमें यह सभी औषधि ठूस ठूस के हम भरे तो वह अच्छे से समा जाए और भीतर खालीपन भी ना रहे। उसके बाद उसमें मिट्टी का ढक्कन लगा के और चारों तरफ से उस ढक्कन के चारों तरफ आटे से उसको बंद कर दीजिए। थोड़ा गेहूं का आटा गूंद के और उसको आटे से बंद कर दीजिए। अब या तो आप गाय भैंस के गोबर के जो उफले होते हैं वह उफले ले लीजिए, उन उफलों के बीच में उसको रख के और उन उफलों को सुलगने के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वह उफले सुलगते रहेंगे, वह मिट्टी की जो हंडिया है वह दग्ध हो जाएगी। जब वह दग्ध हो जाएगी तो भीतर जितनी भी औषधियां आपने उसमें रखी हैं वह सारी औषधियां जल जाएगी भीतर। यदि उफले उपलब्ध नहीं है तो फिर आप गैस पे पूरा फ्लेम करके उसको हंडिया को रख दीजिए और उसको जलने दीजिए, उसको गर्म होने दीजिए। कुछ ही समय में वह जो मिट्टी की हंडिया है वह बिल्कुल दग्ध हो जाएगी, एकदम लाल हो जाएगी और वह जो आपने उसका मुंह बंद किया है आटे से, कहीं से ना कहीं से उसमें एक छिद्र हो जाएगा और भाप बाहर निकलनी शुरू होएगी। पहले भाप निकलेगी, फिर धीरे धीरे धुआं निकलना शुरू होगा। जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए इसका मतलब भीतर की सारी औषधि अब जल चुकी। उसको आप आग पर से उतार लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सावधानी से उसके ऊपर के मुंह को तोड़ के ढक्कन हटा के उन भीतर की औषधियों को बाहर निकाल लीजिए। ऐसे वह निकलेगी नहीं, वह पूरी हंडिया आपको तोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो हमने फिटकरी डाली है, फिटकरी जब उसको ताप मिलेगा वह पहले पिघलेगी, पिघलने के बाद फिर वह ड्राई होएगी, वह उस हंडिया में पूरे तरीके से चिपक जाएगी, उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे उस हंडिया को सावधानी से तोड़ के और भीतर की सारी औषधि निकाल लीजिए। भीतर की सारी औषधि सावधानी से निकाल के और मिक्सी में डाल के उसको बारीक चूर्ण बना लीजिए। इतना बारीक चूर्ण बनाइए कि वह कपड़े से छन जाए, मैदा की भांति बन जाए। आपकी औषधि तैयार हो गई। जिनको दम फूलने की शिकायत है वह क्या करें कि रेशे रहित 100 ग्राम सौंठ ले आइए, उस सौंठ को बारीक चूर्ण बना के रख लीजिए। यह जो आपने 5 औषधियों का हंडिया में भस्म बनाई है और उसको पीस के एक साथ डब्बे में बंद करके रख लिया है, इसमें से 1-1.5 ग्राम के करीब लीजिए। उसमें 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण डालिए, 2 बूंद अदरक का रस डालिए, उतना शहद उसमें मिलाइए कि वह अच्छे से पेस्ट बन जाए और सुबह खाली पेट उसको चाटने को दीजिए दम्मा के रोगी को। रात्रि में फिर सोने के समय एक बार चाटने को दीजिए। 3 से 5 दिन में जितना भी कफ भीतर जमा हुआ है वह कफ सारा निकल जाएगा, नया कफ बनना बंद हो जाएगा और जो आपका फुफ्फुस है, जो लंग्स है, लंग्स को शक्ति मिलनी शुरू होएगी, लंग्स के सारे छिद्र खाली हो जाएंगे। वह जो बार बार हाँफ हाँफ के श्वास लेने की स्थिति है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही लंग्स के छिद्र खुलेंगे सारा कफ वहाँ से हटेगा और नया कफ बनना बंद होगा, तब आप भरपूर श्वास ले पाएंगे। दम तो इस कारण से फूलता है ना कि लंग्स के जो छिद्र हैं वह बंद पड़े हैं। जितना ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन आप एक बार में श्वास के साथ ले नहीं पा रहे हैं, उथला उथला श्वास ले रहे हैं, इसलिए बार बार श्वास लेने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए। अब आपके लंग्स के सारे छिद्र खुल गए, सारा कफ बाहर निकल गया, नया कफ बनना बंद हो गया। 2-3 महीने यदि निरंतर आप इस प्रकार से सुबह शाम इस औषधि का सेवन करेंगे तो आपके लंग्स को बहुत शक्ति प्रदान होगी इस औषधि से। नया कफ बनना तो बंद हो चुका होगा 10-15 दिन में ही, पुराना कफ सारा सप्ताह 10 दिन में बाहर निकल चुका होगा। अब धीरे धीरे 3-4 महीने लगातार यदि आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो आपके लंग्स को यह मजबूत बना देगी, शक्तिशाली बना देगी। हमेशा के लिए दम फूलने से आपका छुटकारा हो जाएगा। जिन मित्रों को दम नहीं फूलता है परंतु पूरे वर्ष में 4-6 टाइम सर्दी खांसी जुखाम नज़ला पकड़ लेता है, उनको इसका दूसरे प्रकार से प्रयोग करना है।
वह मित्र क्या करें कि 1.5 ग्राम के करीब यह भस्म जो आपने तैयार की है 5 औषधियों की उस मुटकिया में, तो 1.5 ग्राम के करीब वह ले लें। 1-1.5 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण आता है जो बना बनाया किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा, जो भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी है। तो 100 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण ला के रख लें घर में। 1.5 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण उसमें मिला दें। 10 बूंद अदरक का रस डाल लें। अगर पान के पत्ता उपलब्ध हो सके कहीं, उसमें से 1-2 बूंद रस कूट पीट कर निकाल लें, और भी बहुत अच्छा। तो 2-3 बूंद पान के पत्ते का रस उसमें मिला लें और इतना शहद मिलाएं कि वह अच्छे से पेस्ट बन जाए। सुबह खाली पेट उसको चाट लें। रात्रि में फिर इसी अनुपात में बना के एक बार सोने के समय चाट लें। देखते ही देखते खांसी, वह जो बार बार नज़ला जुखाम खांसी होता है, लगातार इस प्रकार से सुबह शाम आप इस औषधि का सेवन कीजिए। तो जो अभी बढ़ी हुई अवस्था है वह तो आपकी 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगी, परंतु लगातार 30-40 दिन यदि आप सेवन करेंगे तो बार बार जो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपको यह समस्या लौट लौट के आती है। थोड़ा सा भी एक्सर्शन होते ही, थोड़ा सा भी सर्द गर्म होते ही जो बार बार आपको सर्दी खांसी जुखाम नज़ला पकड़ लेता है, उससे आपका बहुत लंबे समय तक के लिए छुटकारा हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जिनको बार बार यह समस्या हो जाती है, तो आप इसको अधिक मात्रा में बना ले सकते हैं। 50 ग्राम आप यह भस्म ले लें, 50 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण ले लें। यह इतना शहद मिला के रख दें कि वह च्यवनप्राश की तरह पेस्ट बन जाए और एक डब्बे में बंद करके रख दें। ऐसी स्थिति में आप उसको पूरे वर्ष भर तक सुरक्षित रख सकते हैं और पूरे परिवार में कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो, उसमें से थोड़ा सा लिया, उंगली भरी और चाट लिया। खांसी तो 24 घंटे के अंदर अंदर, कितनी भी पुरानी खांसी है, 24 घंटे के अंदर अंदर खांसी नहीं बचनी इस औषधि के सेवन करने से। बाकी नज़ला जुखाम बाकी सीजनली यदि बार बार खांसी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर निर्मूल हो जाएगी। यदि नज़ला जुखाम खांसी बराबर होता है तो कुछ दिनों तक आप लगातार इसको ले सकते हैं। और यदि आपको लगातार नहीं लेना है तो जब आपको प्रॉब्लम होए 2 से 3 दिन आप इसको ले लें। 2-3 दिन में आप जो अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन झूलते रहते हैं, जब भी आपको नज़ला जुखाम खांसी हो जाता है, वह 2 से 3 दिन में आप 100% क्योर हो जाएंगे। उसके बाद फिर छोड़ दें। यह तो एक वैसी औषधि है कि यदि आप इसको घर में इस प्रकार से बना के सुरक्षित रख लें, जब भी किसी को नज़ला जुखाम खांसी बुखार कुछ होवे, तुरंत उसको शहद में मिला के चटवा दें, या पहले से ही शहद में पेस्ट बना के रखा हुआ है तो दे दें और चाट लें और ठीक हो जाए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।